बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। सदन में जो इनके लोग हैं, इनके द्वारा इस बात को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के विगत सालों से जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सरकार से जूझ रहे हैं और सरकार उन पे लाठीचार्ज कर रही है, जबकि बिहार के स्कूलों का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। बीजेपी का एक सकारात्मक कदम है। अगर बीजेपी यही काम बहुत दिन पहले की होती या सदन जब से शुरू हुए हैं तब से बीजेपी के द्वारा ये कदम उठाए गए होते तो शायद शिक्षक अभ्यर्थी जो परेशान हैं उनकी परेशानी बहुत कम हो गई होती। या यूँ कहें कि जो लड़ाई 3-4 सालों से हो रही है, शायद ये विपक्ष में होने की वजह से इनका जो मैटर अगर ये उठाते तो इनकी बातें हैं वो सरकार को सुनना पड़ता और सरकार उस पर विचार करती और हालात ये बनता कि सरकार को जिस बहाली के लिए अभ्यर्थी 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं उस बहाली प्रोसेस को सरकार को जारी शुरू करना पड़ता। लेकिन दरअसल किसी भी पार्टी के द्वारा बस टाल मटोल के स्टेटमेंट सामने रखे जा रहे थे न्यूज़पेपर में, मीडिया के सामने, लेकिन कोई भी पार्टी खुल करके विधानसभा में इस मैटर को नहीं उठा रही थी। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगर बीजेपी के द्वारा जो कदम ये उठाए जा रहे हैं कि सदन में इस मैटर को, जैसे बजट सत्र अभी चल रहे हैं, इस सत्र के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करना चाहिए और सदन को बाइकआउट करना चाहिए। अगर विपक्ष बीजेपी पार्टी अगर इस तरीके के प्रावधान को लेकर के आगे बढ़ती है और शिक्षक बहाली का इंतजार वो करने वाले तमाम अभ्यर्थी का सपोर्ट करती है और वो वाकई में इसको एक पॉलिटिकल वे ना बना करके सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके हित की बात अगर बीजेपी करती है तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये सही होगा। और बीजेपी सदन में जब बजट सत्र चल रहे हैं तो सरकार को उस समय घेरना चाहिए और नीतीश कुमार पे दबाव डालना चाहिए कि बहाली को इतना लेट लतीफ क्यों कर रही है सरकार। दरअसल ये बीजेपी के द्वारा एक उठाया गया अच्छा कदम है। शिक्षक अभ्यर्थियों को ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू या फिर बीजेपी। शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ जो हैं वो रोजगार चाहते हैं और बहाली प्रोसेस जो बिहार में रुकी हुई है उस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा दांवपेच शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उन्होंने खेला है, उसमें बीजेपी के द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, बीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा, उनके जो एमएलए हैं उनके द्वारा जो ये काम किया जा रहा है वो वाकई में सराहनीय है और उनको ये सदन में डायरेक्ट सरकार को घेरना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को सपोर्ट करना चाहिए और विशेष करके उन हालात में जब सरकार बिना टीचर्स के स्कूलों में नामांकन करती है, वहाँ क्लास चलवा लेती है, 100% अटेंडेंस बनवा लेती है, बच्चे अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी कर जाते हैं और सरकार के जो डाटा हैं वो बड़े आसानी से डाटा फॉरवर्ड किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है उनको भी कि हमारे यहाँ 100% नामांकन है, 100% जो क्लास चल रहे हैं, अटेंडेंस हमारा पूरा ठीक है, रिजल्ट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। और इसमें बीएससीबी बोर्ड के माननीय जो हमारे अनंत किशोर हैं वो सारा क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं और इस घुमा फिरा करके माननीय नीतीश कुमार हैं ये बहुत बड़ा दाव पेच खेल रहे हैं। लेकिन हालात जो है, इस हालात को सरकार को समझना चाहिए और बीजेपी वाकई में अगर दिल से सपोर्ट करती है शिक्षक अभ्यर्थियों को तो सिर्फ इस तरीके के आकर के जो उनका ओपिनियन है वो खुले प्लेटफॉर्म पे भी दे, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में इस मैटर को वो उठाए और बाइकआउट करे। यहाँ पे आरजेडी ने बहुत बड़ा गेम खेला है कि अभ्यर्थियों को जुमलेबाजी के तौर पे उन्होंने भी बच्चों को घसीटने की कोशिश उनके भी द्वारा की गई है। दरअसल वो भी इस समय सरकार के अंदर हैं और सरकार के अंदर में अगर वो अपने मैटर को बड़े अच्छे से उठाते तो माननीय नीतीश कुमार को ये बात मानना होता। लेकिन मौन है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं दरअसल और इसलिए वो शिक्षक अभ्यर्थियों पे उनका कोई ध्यान मान है नहीं। दरअसल हर पार्टी जो है वो अभ्यर्थियों को घसीटने का काम कर रही है, अभ्यर्थियों को चक्रव्यूह में फंसाने का काम कर रही है और राजनीतिक दलदल में फंसा करके अभ्यर्थियों को और इसी पे अपना सत्ता कायम रखने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो समझ रहे हैं आपकी सरकार
चुनाव आते आते ये शिक्षक अभ्यर्थी बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच तो समझ ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी पार्टी इन शिक्षक अभ्यर्थियों का सपोर्ट करती है तो वाकई में ये अच्छा है, और उस पार्टी का सपोर्ट अभ्यर्थियों को जरूर होगा अगर वो पार्टी, कोई भी पार्टी बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करती है तो शिक्षक अभ्यर्थी उस पार्टी को जरूर सपोर्ट करेंगे। हालात जो बिगड़ा है, 4 सालों से सीटेट बीटेट स्टेट की लड़ाई हो रही है, मेरिट की लड़ाई हो रही है, रैंक की लड़ाई हो रही है, इस बात को अगर सरकार जितना जल्दी हो सके एक्शन ले, चाहे वो नीतीश बाबू हों, तेजस्वी हों या फिर जो कोई भी हो, अगर नहीं लेंगी सरकार के द्वारा, ये कदम नहीं उठाई जाएंगी तो फिर बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा। लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी जो कदम उठाई है ये सत्र के अंदर सरकार को बहुत अच्छे से घेरे और बाइकआउट करने की कोशिश करे ताकि बहाली प्रोसेस जो रुकी हुई है वो शुरू हो जाए।